नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सूरवीरों की तस्वीरें सामने आई है। आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं सेना के उन कमांडोज की जिन्होंने म्यांमार में घुसकर आतंकियों के कैंप तबाह किए। आज तक के पास इस बेहद खुफिया ऑपरेशन में शामिल कमांडो की तस्वीर है जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हम सुरक्षा की वजह से इनके चेहरे आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये वही 21 कमांडो हैं जिन्होंने अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए मणिपुर में भारतीय सेना पर हुए आतंकी हमले का बदला लिया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक के पास है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही शौर्य हमारे सूरवीर हैं जिन्होंने मणिपुर में जाकर बदला लिया। भारतीय सेना के 18 जवानों को जिस तरह से आतंकियों ने मार गिराया था, उनका बदला लिया जाकर मणिपुर में। यानी देश के दुश्मनों को उसी के घर में घुसकर हिंदुस्तानी फौज ने मार गिराया। 4 जून को मणिपुर के चंदेल इलाके में भारतीय फौज पर घात लगाकर हमला करने वाले उग्रवादियों को फौज ने म्यांमार में घुसकर ढेर कर दिया। यह पहला मौका है जब सेना ने विदेशी जमीन पर इस तरह की कार्रवाई की। देखिए कैसे की गई ये पूरी कार्रवाई। म्यांमार में भारतीय फौज का बड़ा ऑपरेशन। मणिपुर में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब। फौज के स्पेशल कमांडो ने अंजाम दिया ऑपरेशन। भारतीय फौज ने मार गिराए कई आतंकी। मणिपुर के चंदेल में शहीद हुए फौजी के घर वालों के आंसू बेशक अभी सूखे नहीं हैं, लेकिन भारतीय फौज ने इन आंसुओं का बदला मुंह तोड़ अंदाज में लिया है। भारतीय फौज के मुताबिक म्यांमार की सेना के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें म्यांमार की सीमा में घुसकर बहादुर जवानों ने कई आतंकियों को मार गिराया। ये पहला मौका है जब भारतीय फौज ने अपनी सरहद के बाहर फौजी कार्रवाई की है। सेना का दावा है कि मणिपुर के चंदेल में जिन उग्रवादियों ने सेना के काफिले पर हमला किया था, इस ऑपरेशन में वो ढेर हो गए। खास बात यह है कि इस जोखिम भरे ऑपरेशन में देश की जाबाज फौज को खरोंच तक नहीं आई। सुबह भारतीय सेना ने नागालैंड और मणिपुर से लगे भारतीय म्यांमार की सीमावर्ती इलाकों में 2 जगह अलग अलग उग्रवादी गुटों के विपरीत कार्रवाई की। इस कार्रवाई में विरोधी गुटों का काफी नुकसान पहुंचा है। इसके फलस्वरूप वहां रहने वाली जनता एवं सुरक्षा कर्मी एक बड़े हमले से बच सके हैं। सीमांत राज्यों की शांति और सुरक्षा बरकरार रखने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ किसी भी प्रकार के खतरे का करारा जवाब दिया। खबरों के मुताबिक पूरे ऑपरेशन की मंजूरी टॉप लेवल पर दी गई थी। ऑपरेशन में सेना के स्पेशल यूनिट ने हिस्सा लिया। पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में करीब 48 घंटे लग गए। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के चंदेल में हुए आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, NSA डोवाल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह की बैठक हुई। बैठक में आर्मी चीफ ने क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन का सुझाव दिया था। इसी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। फौज की इस बहादुरी पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने तारीफ की है। इस पूरी कार्रवाई की क्या खास बात रही और कैसे इसे दिया गया अंजाम, इस पर आज तक ने राज्यवर्धन सिंह राठौर से खास बातचीत की। मणिपुर के अंदर जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारतीय सेना के 20 जवानों को शहीद किया था, उसका जवाब आज भारतीय सेना ने म्यांमार के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों के जो कैंप थे उसको ध्वस्त करके दिया है और उन आतंकवादियों को वहां पर मारा भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो सेना के अंदर पहले कर्नल रह चुके हैं। सर, आज सेना ने वो कर दिखाया है जिसकी जरूरत बहुत पहले थी आतंकवाद को दिखाने के लिए। काफ़ी समय से ये आतंकवाद करने वाले और आतंकवादी ये समझते थे कि भारत के ऊपर हमला करके वो जिस देश से में उनके सेफ कैंप्स हैं वहाँ वो सुरक्षित लौट जाएंगे। ये संदेश उन सब के लिए भी है और ऐसे देशों के लिए भी जो आतंकवाद फैलाते हैं कि आज की भारत की सरकार और आज का भारत ऐसे हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और पीछा करेगा और ऐसे कैंप्स को बिल्कुल बर्बाद करके रहेंगे। चाहे वो पाकिस्तान में हो या
किसी और कंट्री के अंदर, क्या इसी तरीके के जवाब हमेशा दिए जाएंगे अगर भारतीय सेना के ऊपर इस तरीके के हमले होंगे? जैसे जैसे सवाल उठेंगे वैसे वैसे उनके जवाब दिए जाएंगे। राजवर्धन जी, मैंने एक आपका बहुत पहले इंटरव्यू किया था, जब आप शपथ लेने जा रहे थे उससे पहले आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो जिस भाषा को जानते हैं पाकिस्तान को उसी भाषा के अंदर जवाब भी देंगे। क्या अब माना जाए कि पाकिस्तान को भी उसी भाषा के अंदर जवाब दिया जाएगा अगर इस तरीके की आतंकी घटना की जाएगी जैसे मणिपुर के अंदर की गई? देखिए, हम दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना जानते हैं और अगर कोई हमारी गर्दन की तरफ हाथ उठाएगा तो वो हाथ काटना भी जानते हैं। भारतीय सेना सक्षम हमेशा से थी, आज एक योग्य लीडर भी है और सेना का उसी तरह इस्तेमाल करा जाएगा जिस तरह से देश सुरक्षित रह सके। आपको लगता है कि इससे सेना का जो मनोबल है वो बड़ा है? एक हद से ये सही है, क्योंकि नपुंसक होकर चुपचाप बैठना सेना की आदत नहीं है। सेना को एक योग्य लीडर की जरूरत है और इसके अंदर ऐसे हमले करने के अंदर एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है और हमारे प्रधानमंत्री ने ये पॉलिटिकल विल दिखाई। मणिपुर के हमले के 2 दिन के अंदर अंदर म्यांमार के अंदर 2 ऐसे सेफ कैंप्स को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया। इसके लिए म्यांमार की जो सेना है उसके साथ मिलकर जॉइंट ये ऑपरेशन किया गया। क्या इस तरीके के इनपुट्स थे आपके पास? क्या और भी इस तरीके के हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं? ये हमले भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस ने करे और म्यांमार के काफ़ी अंदर जाके करे। म्यांमार एक पड़ोसी देश है और उसके रिलेशंस हमारे साथ अच्छे हैं। मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। सर, और आपको बता दें कि कमांडोज के शौर्य पर को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कुछ कहा है। उनसे बात की है हमारी संवाददाता मौसमी सिंह ने। क्या कुछ बातचीत हुई, आइए सुनते हैं। हमारे साथ गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, ये उनसे बात करते हैं। रिजिजू साहब, पहली बार ऐसा हुआ है कि सेना के जवानों ने जिस तरह से मणिपुर में किलिंग हुई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया, म्यांमार में जाके वहाँ पे इंसर्जेंट्स को मारा है। देश हित में जो भी काम किया है वो ज़रूरी था, इसलिए हमारा सेना के जवानों ने पूरे एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था और इसका निर्णय जो है पहले दिन में किया था। लेकिन क्या है कि इसमें डिटेल्स में कहने का आवश्यकता नहीं होता है। जो देश हित में कुछ जो है आपको करना पड़ता है और इसको लेकर के कोई अलग से डिटेल में चर्चा करने का आवश्यकता भी नहीं है और विवाद का कोई विषय भी नहीं बनाना चाहिए। इसको देश मिल करके इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये देश हित में कार्य किया है। आप खुद नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, वहाँ के लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा एक तरीके से जिस तरह से सेना उनके साथ खड़ी है? बिल्कुल, वहाँ के सबसे इसका नुकसान, आतंकवाद से नुकसान तो वो क्षेत्र के लोगों को ही होता है ना। अगर मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में, मेघालय में उग्रवाद का अगर एक्टिविटीज़ वहाँ बढ़ता है तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान तो देश को तो होता ही है, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों को होता है। इसलिए स्थानीय लोगों का समर्थन आवश्यकता है कि ऐसा सेना के, हमारे सेंट्रल फोर्सेस का और स्टेट फोर्सेस का मनोबल को बढ़ाने के लिए सब इसको समर्थन करना चाहिए। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की पहल से पूरा ऑपरेशन हुआ, वो उन्होंने जो है पूरी तरह से मॉनिटर भी किया और पूरी तरह से बैक किया इस ऑपरेशन। राजनीतिक रूप से एक जो इच्छा शक्ति चाहिए वो तो मिला है और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, ये पूरा टीम काम है। और जो हमारे राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कहते हैं कि कुछ चीज़ जो है इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, वो हमको मिल रहा है प्रधानमंत्री से। इसलिए ये सब चीज़ को मैं समझता हूँ कि इस तरह का काम को ज़्यादा हम लोग चर्चा ना करें तो देश हित में भला है। तो म्यांमार प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमारी धरती पे इस तरह से आके अटैक किया। घर तो हमारा घर में अटैक हुआ ना, हिंदुस्तान में आके पहले अटैक हुआ ना, हमने जाकर के ऐसे कार्रवाई नहीं किया। इसलिए और विदेश मंत्रालय के जो विभाग का जो विषय है वो विदेश मंत्रालय ही देखे, लेकिन हमारा घर में अटैक हुआ, हमने कार्रवाई किया, तो इसको विवाद का विषय हम नहीं समझते। NSA चीफ जो है वो बांग्लादेश नहीं गए थे, कहा जा रहा है कि उन्होंने पूरा प्लानिंग किया। यहाँ गृह मंत्रालय में भी लगातार उनका आना जाना बना रहा है। ये चीज़ को हम लोग चर्चा नहीं करने से ठीक है।
अब दाऊद पर भी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। ये थे किरण रिजिजू राज्य मंत्री, जो कह रहे थे कि साफ तौर पे इससे पूरे वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रह रहे हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा और ये राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिसके चलते आज ये ऑपरेशन कामयाब हुआ। कैमरा पर्सन राजीव श्रीवास्तव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।